सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैसिव प्रोटेस्ट बाय जेन जी इन नेपाल के बारे में। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली जो यूथ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेपाल में। प्रोटेस्ट इतना भयंकर कि काफी सारे लोगों का डेथ हो गया, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं। अब इतने सारे नेपाल के जेन जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट में। यस, पिछले कई टाइम से चलते आ रहे हैं नेपाल गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट में। काफी टाइम से जो वहाँ के लोग हैं, यूथ है, वो परेशान थे ना नेपाल गवर्नमेंट से। सोशल मीडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड आपने जरूर से कुछ पोस्ट एंड वीडियोस वगैरह देखा होगा, जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि जो नेपाल में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, उसके लिए जो जेन जी है, वहाँ के यूथ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो भी ये लिख रहा है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ट्विटर यानी एक्स खुद क्लैरिफाई कर दे रहा है थ्रू कम्युनिटी नोट्स, जहाँ वो लिखते हैं जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो करप्शन के अगेंस्ट में एंड नॉट द सोशल मीडिया बैन। एंड जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रहे हैं टू चेंज द नैरेटिव ऑफ द प्रोटेस्ट। बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट ये फैला रही है कि जो यूथ है वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया, इसलिए ताकि बाहर देशों के लोगों को लगे कि अरे वहाँ की यूथ तो कितने अनपढ़ है कि सोशल मीडिया बैन के ऊपर इतना भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने बता दूं शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे दिया था प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में, जब उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में आग लगा दिया था। प्रोटेस्टर्स के ऊपर भाई ओपन फायर तक किए गए। इस मामले में बता दूं कल शाम को नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, वो एक कैबिनेट मीटिंग रखे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो सोशल मीडिया बैन को नहीं हटाएंगे। वो कहते मैं प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर लूंगा लेकिन सोशल मीडिया बैन को नहीं हटाऊंगा। रात के 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कैबिनेट मीटिंग में। बट आज रात 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन को हटा दिया है। इस प्रोटेस्ट को जेन जी रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया क्योंकि हजारों यंग लोग एंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अली गोनी के बारे में। तो फाइनली अली गोनी, उनसे रिलेटेड जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था रिसेंटली, उसके ऊपर रिएक्ट करे। बेसिकली कुछ दिन पहले अंकिता लोखंडे के घर में गणपति सेलिब्रेशन रखा गया था एंड वहाँ अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ गए थे। बट वहाँ क्या होता है, जो अली गोनी है वो गणपति बप्पा मौर्य चैंट नहीं करते। पापराजी जोर जोर से बोल रहे थे ना गणपति बप्पा, जिस पर अली गोनी की गर्लफ्रेंड जैस्मिन एंड उनकी दोस्त चैंट करते हैं गणपति बप्पा मौर्य मौर्य, है ना। बट अली गोनी नहीं करते। ऑल्सो एक और वीडियो वायरल हुआ जहाँ जैस्मिन अली गोनी को कह रही है कि चैंट करो, बट वो गणपति बप्पा मौर्य चैंट ही नहीं करते। ये 2 वीडियोस वायरल हुए थे जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद उन्होंने क्या है, सोशल मीडिया पे अली गोनी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। काफी सारे लोगों को डिसरेस्पेक्टफुल भी लगा क्योंकि वो च्युइंगम भी चबा रहे थे। बाकी सारे चैंट कर रहे थे गणपति बप्पा मौर्य एंड वो च्युइंगम चबा रहे थे। तो फाइनली ये जो कंट्रोवर्सी हुआ उनसे रिलेटेड, वो इसके बारे में बात की है। उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहां उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो वो कहे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिल में हर एक रिलीजन के लिए बहुत प्यार है। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे एक्टिंग ही करना था तो मैं वहां पे भी एक्टिंग ही करता। जहाँ पे सब लोग चैंट कर रहे थे तो मैं भी करता। बट वैसा कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं अपने ख्यालों में था, मैं कहाँ पे था, मैं कुछ सोच रहा था, क्या कर रहा था। मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज को लेके भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। मतलब इतने वेल्ले लोग हैं इस देश में, मुझे पता है वेल्ले लोग, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि क्या क्या चलता रहता है ट्विटर पे। ट्विटर इज लाइक वेरी बैड, इट्स डर्टी। मतलब क्या औरत क्या मर्द कोई फर्क नहीं देखते लोग ट्विटर में। एक ट्वीट देखा मैंने एक लड़की का जिसका यूजर नेम पे हिंदू लिखा था। शी वाज अब्यूजिंग एंड टॉकिंग शिट अबाउट जैस्मिन, माय मदर, जैस्मिन्स मदर। इमेजिन एक वुमेन ये कर रही थी। देखो अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दिल साफ है। अगर मेरे को डिसरेस्पेक्ट करना हो किसी रिलीजन का या किसी ऐसी चीज का तो मैं इतना रेडी होके जाऊंगा ही नहीं वहां। यू कैन क्लियरली सी मैंने स्पेशली कपड़े पहने हुए हैं, मैंने फेस्टिव वाले कपड़े पहने एंड मैं पहली बार गया हूँ गणपति पे, मैं जाता नहीं। जिस पर जो रिपोर्टर कहती है अच्छा पहली बार था ये, तो वो कहते या बिकॉज सी मैं आपको बहुत सच्ची बात बोलूंगा, मेरे को नहीं पता कि जब कहीं पूजा होती है या गणपति की पूजा होती है मुझे कभी समझ नहीं आया कि मेरा वहां जाके कोई मतलब नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि मुझे नहीं पता वहां क्या करना है। मैं आज तक पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि मुझसे कोई गलत चीज ना हो जाए वहां पर, कि सब पूजा कर रहे हो और मेरे मुंह से कोई गलत चीज निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, वैसा ही मैं अगर मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और मैं अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड को ले जाऊँ, उसको क्या पता कि वहां जाके क्या करना है, मैं क्यों ले जाऊँ? मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है उसे कुछ नहीं आता है। तो वैसा ही मैं कभी पूजा में नहीं जाता था क्योंकि मुझे नहीं पता वहां जाके क्या करना है। ऑल्सो इट्स नॉट अलाउड इन माई रिलीजन। हम पूजा वगैरह नहीं करते, राइट? हम बस एक ही चीज बिलीव करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ईच एंड एवरी रिलीजन का। ये मैं कह नहीं सकता पर ये लिखा गया है कुरान में कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी एंड आई डू। मैं तो पला बड़ा हिंदुओं में हूँ। आई एम फ्रॉम जम्मू। मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ पर मेरी स्कूलिंग जम्मू में हुई है एंड सबको पता है जम्मू इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। और
और भी काफी कुछ वो कहते हैं ना। अगर तो आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है अक्षय कुमार के बारे में। तो क्या अक्षय कुमार के पीआर को एक्सपोज कर दिया गया है? गणपति सेलिब्रेशन अब खत्म हो चुका है, आपको पता होगा। तो ना एक दिन पहले अक्षय कुमार महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की वाइफ अमृता फडणवीस के साथ मिलकर जुहू बीच को साफ करते हैं। एंड वहीं का काफी सारे वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे वायरल जा रहा है। तो लोग अभी बोल रहे हैं ना अक्षय कुमार को कि ये पब्लिसिटी स्टंट करना बंद करो। एक कमेंट आप देख सकते हो, एक जन ने लिखा हुआ है, अगर अक्षय कुमार को इतना ही परवाह है जुहू बीच को क्लीन करने का तो वो कुछ बंदों को पैसे देकर भेज दे, वो साफ कर देंगे। आपके इस काम को लोग और अप्रिशिएट करेंगे। इससे रिलेटेड बता दो, एक वीडियो भी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। दोस्तों ये हमारे अक्षय कुमार जी हैं जो आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल है। अक्षय कुमार पर ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनके बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि गणपति विसर्जन के बाद ये आज बीच पहुंचे थे साफ सफाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने घर में जब गंदगी होती है हम ही साफ करते, करना चाहिए, अच्छी बात है। और इनके साथ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी। मेरा सवाल अक्षय जी से पहले है कि आपके पास सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ की इनकम है आपके पास, तो आप एक दिन के लिए 1000 लोगों को काम में रखकर इस काम को आप करवा सकते थे और एक नई मिसाल दे सकते थे। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। और दूसरे में जहाँ मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, इनका शासन प्रशासन इनके हस्बैंड के पास है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारी जो शासन प्रशासन भी नहीं कर पा रही है, सेलिब्रिटीज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अक्षय कुमार जी आप एक नई मिसाल कायम कर सकते थे। हजारों 500 लोगों को अपना एक दिन का एम्प्लॉयमेंट का पैसा देकर साफ सफाई आसानी से करा सकते थे। और ध्यान देना है तो बीच से ज्यादा आप पंजाबी है, पंजाब में ध्यान दे, क्योंकि वहाँ बाढ़ से डूबा हुआ है पंजाब। पीएम केयर फंड में आपने 25 करोड़ रुपए शायद दिया, ऐसी मेरी जानकारी है। अब वो पैसा लेके तो गवर्नमेंट भाग गई। पंजाब में इन्वेस्ट कीजिए सर, इन्वेस्ट नहीं मतलब कीजिए, अब करने का समय है पंजाब में। ये सब फालतू का पीआर करने का जरूरत नहीं, लोगों को कोई जरूरत नहीं अभी ये सब पीआर का। लोगों को पैसे की जरूरत है, लोगों को जो अभी पंजाब में डूबे हैं उनको एक सहायता की जरूरत है, तो वहाँ पर काम कीजिए सर, ज्यादा अच्छा वही होगा। मेरा ऐसा ओपिनियन है। बाकी किसी को अगर बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करे, या सहमत है, या आपका क्या ओपिनियन है इस पर, फिर भी कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर आपको पता होगा रामायण मूवी में होने वाला है, जो कि बहुत ही ह्यूज बजट में बन रहा है। रणबीर कपूर प्ले करेंगे भगवान श्री राम का रोल। तो रिसेंट एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर बताया कि उन्होंने भगवान श्री राम के रोल के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब छोड़ दिया है। जब से रामायण मूवी अनाउंस हुआ, जब से पता चला लोगों को कि रणबीर कपूर भगवान श्री राम का रोल प्ले करेंगे, तब से आपको पता होगा रणबीर कपूर का एक बहुत पुराना इंटरव्यू काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था ना, जहां वो बोल रहे थे कि उनका फेवरेट फूड है बीफ, जिसको लेकर बवाल हो गया था। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि रणबीर कपूर भगवान श्री राम का रोल प्ले करे, बट उसी कंट्रोवर्सी के चलते रणबीर कपूर बताए कि उन्होंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड ये सब कुछ क्विट कर दिया है। वो बताए मैं ट्राई कर रहा हूँ टू क्लीन अप माई लाइफ, एंटरिंग माई 40s एंड ट्राइंग टू बी हेल्दी फॉर माई किड, हेल्दी फॉर माई सेल्फ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कह दिया है कि वो गिल्टी नहीं है। यस, उनका जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस करके उससे रिलेटेड कई सारे फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट्स फाइल किए गए थे ना, कि भाई उनका कंपनी लोगों को लालच दिखाता है, लोगों को ठगता है। उनका जो कोर्स था 10 डे MBA, उससे रिलेटेड भी कई सारे केसेस फाइल किए गए थे। पिछले कई टाइम से इससे रिलेटेड केस चल रहा था एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि वो गिल्टी नहीं है। जितने पेंडिंग केसेस थे वो सबसे उनको छुटकारा मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर से एक 45 साल का दारूबाज आदमी अपनी मदर को ब्रूटली मार देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ से 40 रुपए मांगे थे दारू के लिए, बट माँ के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जिसके बाद वो अपनी माँ को गाली देने लगा, वो लड़ने लगा अपनी माँ से। इसके बाद जो माँ है वो बेटे से डर गई एंड वो दूसरे रूम में जाती है एंड लॉक कर देती है दरवाजा। बट जो आदमी है राजा राम, वो दरवाजा तोड़ता है, मदर के बालों में पकड़ के ड्रैग करके बाहर ले आता है। इसके बाद वो ईंट से माँ के हेड को वो मल्टीपल टाइम्स हिट करता है, जिसके बाद माँ का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। बता दो जिस टाइम में इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे जो राजा राम है वो पिया हुआ था। इसके बाद माँ को बुरी तरीके से मारने के बाद वो भागने का कोशिश किया, लेकिन जो गाँव वाले वो उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। और जो शॉकिंग न्यूज का बात हो रहा तो बात करते हैं एक और बहुत शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो किया उत्तर प्रदेश बरेली से। एक 11 साल की लड़की को अचानक से पेट में दर्द होने लग जाता बहुत ज्यादा, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है कि जो 11 साल की बच्ची है वो 7 महीना प्रेग्नेंट है। इसके बाद उन्होंने क्या, वो माइनर लड़की को डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके पेट के अंदर जो बच्चा था उसको डिलीवर किया जाता है ना। अब क्योंकि 7 महीने में ही वो बच्चे को डिलीवर किया गया, तो इसलिए जो बच्चा है वो नहीं बच पाता है। जो बच्ची है 11 साल की, उसका कंडीशन अभी स्टेबल है। अब वो 11 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो गई भाई? इन्वेस्टिगेशन में पता चला है 31 साल का बंदा राशिद, जो कि 2 बच्चों का फादर है, वो मल्टीपल टाइम्स किया था वो माइनर बच्ची का।
करने के बाद धमकाता था ना बच्ची को कि ये बात किसी को भी मत बताना, अगर बताई तो मैं तुम्हारे फैमिली के सारे लोगों को मार दूंगा। और वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिससे वो ब्लैकमेल करता था वो 11 साल की बच्ची को। इस मामले में बता दूं राशिद के अगेंस्ट में FIR दर्ज हो चुका है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके कलेश ओवर ग्रेजुएशन स्पेलिंग के बारे में। दो बंदों के बीच में ग्रेजुएशन स्पेलिंग को लेकर झगड़ा हो जाता है। बेसिकली दोनों के बीच में एक डिबेट चल रहा था ना लोकल न्यूज चैनल पर। उतने में भाई एक बंदा बोल देता है ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बोल के दिखा तू, एंड स्पेलिंग वो क्या बोलता है आप देखिए। मिस्टर एक मिनट प्लीज, मुझे कुछ आप भी सवाल कीजिएगा। सुनिए ना, पढ़ाई किए हुए पढ़ाई किए हुए एक मिनट से ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए। GURATION GURATION स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। सुन लीजिए हमारी मोबाइल पे। ठीक है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट वेट कीजिए, वेट पढ़े कीजिए। लिखे खुद को बता रहे हैं गवाह। सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बात। बता दीजिए। हाँ आप बता दीजिए। GURATION बस हम नहीं पढ़े, हम 10th पास भी नहीं फिर है। क्यों? हम तो बड़ा जज बड़ा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की झंडा लेके मैं तो नहीं, मैं कहाँ घूमको देखा। हम विकास की बात कर रहे हैं ना। आप सुन लीजिए, तो मुझे तो नहीं आता तब ना मैं उससे पूछा। हम तो बताइए, आप बताइए ना। सुन लीजिए। आप आपको तो मालूम होना चाहिए, तो आप पूछते उनसे। आप अगर पूछे हम बता रहे हैं हाँ, बताइए ना। आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल उन्होंने चलाया। विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाया उन्होंने क्या अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। महिलाओं के साथ हम अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं रॉनी के बारे में। तो रॉनी के फादर के नाम से किसी ने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसके बाद वो जिसने फेक अकाउंट बनाया वो लोगों से मैसेज कर रहा था, पैसे मांगता था कि भाई मैं रॉनी का फादर हूँ, मुझे पैसों का जरूरत है, भेज दो। एंड वो बंदा फंस गया तब जब उसने रॉनी को ही मैसेज भेज दिया, वो भी तब जब रॉनी के फादर उनके पास ही थे। रॉनी इसके बारे में बताते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था ना, आप देखिए। भाई दुनिया में किस किस प्रकार के लेंडिया देखने पड़ते हैं भाई। किसी ने मेरे पिताजी के नाम का फेक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और सबको डीएम करके बोल रहा है कि प्लीज थोड़े पैसे भेज दो, तुमको वापस कर दूंगा। ये वो अकाउंट है, ये मेरे पिताजी का नहीं है। सब लोग जाओ इसको दनादन रिपोर्ट करो, फटाफट रिपोर्ट करो। ये इसको ऐसा पहली फुर्सत में निकल रिपोर्ट करो जल्दी ये अकाउंट। इसके बाद बता दूं बहुत सारे लोग वो फेक अकाउंट को रिपोर्ट किए, जिसके बाद वो फेक अकाउंट अभी सस्पेंड हो चुका है। भाई लोग और बहन लोग थैंक यू अकाउंट रिपोर्ट करने के लिए। अकाउंट बैन हो गया। और मजे की बात पता है क्या है, ये जो भाई है इन्होंने मेरे को मैसेज किया, मेरे को मैसेज करके बोलता है पैसा भेज दो मेरे पापा के अकाउंट से। जब हमारे बापूजी हमारे सामने बैठे तभी हमको मैसेज आ रहा है पैसा भेजो। भाई मेरे क्या गुंडा बनेगा तू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके बाबा का धाबा का एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। बाबा का धाबा आपको पता होगा एक टाइम पे ये काफी ज्यादा वायरल हुए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा इनको सिंपैथी मिला। बट बाद में फिर बाबा का धाबा का ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जिसे देखकर लोगों को लगा कि बाबा में बहुत ज्यादा ईगो आ गया ना, बाबा बहुत ईगोइस्टिक हो गए। एंड तब से धीरे धीरे करके जो बाबा का धाबा है वो गायब हो गए। बट अभी उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ वो एलिजेडली एक बंदे को बोतल से हिट कर देते, जिसके बाद वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है ना। बेसिकली जो बाबा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते उस बंदे के ऊपर। 5 की है ये 5 की। भाई क्या हो गया? अरे यार बाबा ने मार दिया यार। क्या हो गया? कहाँ मार दिया भाई? आपके पास बोतल में मार दिया यार। ऐसे कर्म मत करो कि जो तुम्हारे माँ बाप को गाड़ी मिले। गाली नहीं मिलेगी बाबा। नहीं सस्ती बाबा। मेरे को ट्रेन में 5 रुपए की बोतल दे रहा था ना, तो मेरे को डाउट हुआ कि 5 रुपए की तो कहीं मिलती नहीं है, कैसे दे रहा है 5 रुपए की? अरे कुत्ते कहाँ 5 रुपए बोतल है, हराम के पिल्ले। वही तो। हाँ वही तो सोच रहा हूँ। वही बात आ गई। हाँ है? कि सस्ती कैसे दे रहा हो? ये पानी बोतल 5 रुपए की है। नहीं दे रहा था वो। ये 5 रुपए की है, ये 5 की है, ये 5 की है ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि मिका सिंह के बारे में। तो मिका सिंह बताए कि 2020 में जो वेब सीरीज शूट किए थे डेंजरस, जिसमें बिपाशा बासु एंड उनके हस्बैंड थे, वो उनका लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया था फ्रॉम द शो। चला ही नहीं ना वो। उन्होंने 14 करोड़ रुपीस खर्च किया था उस प्रोजेक्ट के लिए। वो बताए काश में 14 करोड़ रुपए खर्च ना करके अपने लिए एक रॉल्स रॉयस ले लेता उस टाइम पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंडियन वुमेन के बारे में जिसको यूएसए में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। शॉपलिफ्टिंग यानी दुकान से सामान चोरी करते हुए। जिसके बाद आप देख सकते हो जब पुलिस पहुंचे तो ये काफी ज्यादा डरी हुई थी, रो रही थी। यूएसए में बता दूं चोरी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं उत्तराखंड के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जो हेलीकॉप्टर हायर करते हैं एग्जाम सेंटर जाने के लिए। जैसे आपको पता होगा इंडिया के कई सारे स्टेट्स में फ्लड्स हो रखे हैं, तो उसके चलते कुछ स्टूडेंट्स हेलीकॉप्टर हायर करते हैं एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए। एंड ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं बॉबी भैया के बारे में। इनको
आपने सौरव जोशी के व्लॉग्स में देखा ही होगा बहुत पहले। सौरव जोशी के ऑलमोस्ट हर व्लॉग्स में बॉबी भैया आया करते थे ना, होते थे। बट पिछले काफी टाइम से, महीना साल 2 साल हो गया, बॉबी भैया सौरव जोशी के व्लॉग में दिखे ही नहीं है। इसके बाद होना क्या है, ऑब्वियसली जो लोग हैं वो स्पेकुलेट करने लगे कि बॉबी भैया एंड सौरव जोशी का झगड़ा हो गया है, इसलिए बॉबी भैया सौरव जोशी के व्लॉग्स में नहीं दिखते। तो रिसेंटली बॉबी भैया अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो पोस्ट किए जहां वो बात किए सौरव जोशी के बारे में कि आजकल वो क्यों नहीं मिलते, और सौरव जोशी जो बहुत जल्द शादी करने वाले उसको वो अटेंड करेंगे कि नहीं। क्या कहे वो, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो भाई एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप सौरभ भैया की वीडियोस में नहीं दिखाई देते हो, क्या रीजन है और क्या आप उनकी शादी में जाओगे। तो भाई मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यार जो वीडियोस में नहीं दिखाई दे रहे ना, उसका रीजन एक ही है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे बिजनेस के साथ साथ ना यूट्यूब को बहुत टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस बनाने में कितना टाइम लगता है, और हम लोगों को फिर जो वीडियोस बनानी पड़ती है उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस वजह से यार टाइम नहीं मिल पाता है, और वो भी काफी बिजी रहते हैं, उनके भी अपने काम है। आप उनकी शादी में जाओगे क्या? भाई मैं तो शादी में जाऊंगा ही जाऊंगा, और मैं बहुत दिन से ना डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, कि शादी में जाऊँ तो काफी अच्छा डांस करूँ। तो आखिर यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, हम 1-1 घंटा रिहर्सल कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक ऐसे वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। न्यूज बता दूं, अगस्त के लास्ट हफ्ते का है, ठीक है, लास्ट महीना। आयरलैंड में इंडियंस को लेकर रेसिज्म आपको पता होगा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसी के चलते एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ एक आयरिश बंदा इंडियन बंदे के ऊपर पिटबुल अटैक करवा देता है। जो इंडियन आदमी है वो बहुत ज्यादा डर गया था, एंड जो आयरिश बंदा है वो हंसे जा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट तान्या मित्तल को रोस्ट कर देते हैं। तान्या मित्तल आपको पता होगा, इनके आपने बहुत सारे वीडियोस देखा ही होगा। ये कुछ भी बोलती रहती है भाई कि मेरे इतने बॉडीगार्ड्स हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, वगैरह वगैरह। तो उन्हीं का पैरोडी किया हर्ष बेनीवाल, वो अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। एक्चुअली ये शो मेरे को ट्रिब्यूट देने के लिए बना हुआ है। कैसे? शो का क्या नाम है? बिग बॉस। मैं कौन हूँ? कंटेस्टेंट। बॉस। देखो ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत, बट अंबानी जिस घर में रहते हैं वो हमारा ही है, वो हमें रेंट देते हैं। बिग बॉस, मेरा बकलावा खाने का मन हो रहा है। हम 2 घंटे के लिए इधर दुबई शिफ्ट कर सकते हैं क्या? आप बात करो ना मेरे पापा से प्लीज। नहीं, पानी तो हमारे यहाँ पे फ्रांस से आता है और दूध रशिया से आता है, और बातें सुन के तो पता ही लग गया होगा कि दारू गुड़गांव से आती है। ये अर्थ भी हमारी है, पापा ने मम्मी के नाम पे खरीदी थी। तुझे मालूम है रशिया और यूक्रेन की वॉर किसने रुकवाई थी? मेरे बॉडीगार्ड्स ने। पुलिस वालों की भी जान बचाई थी उन्होंने वहां पे। देखो मालूम है बिग बॉस का घर तो कुछ भी नहीं है। हमारा घर इतना बड़ा है कि उसके कमरों को हम सोच रहे हैं अलग अलग देश बना लें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थगेश के बारे में। तो थगेश के वीडियो में एक बंदा ऐसा कमेंट कर देता है जो उनको समझ ही नहीं आया। इनफैक्ट मुझे भी समझ नहीं आया। वो कमेंट किया था, वी लुक फॉरवर्ड टू योर वीडियोस मोर देन वी लुक फॉरवर्ड टू योर अपलोड्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ ग्रेट वीडियो। पता नहीं भाई क्या लिखा है इसने, इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश कहे कुछ बहुत डीप लिखा है, शायद समझ नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी को भाई फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे हैं, वो भी एड चला के। आप देख सकते हो जिस तरीके से पिक्चर लगाया गया है, देख के तो वही लगेगा ना कि फ्लिपकार्ट वाले राहुल गांधी को बेच रहे हैं। तो बता दो ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के पोस्टर्स वो बेच रहे हैं। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।